हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 67 पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो वाली एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से है, उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? आप ही की तरह एक बच्चा ज्ञान है, वो भी पूछ रहा है कि ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को क्या समझाती हैं कि दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। हमारे नेचर में कई तरह की एनर्जी के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। एन ऑब्जेक्ट possesses काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट मूव्स, सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट possess काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर वो मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इससे हम ये समझते हैं कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे रनिंग ऑफ वाटर, मूविंग बुलेट, रोलिंग स्टोन। कोई भी मोशन शो करता हुआ ऑब्जेक्ट एनर्जी पजेस करता है, जिस मोशन की वजह से वो काम कर पा रहा है, और वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो एक ब्रीफ डेफिनेशन भी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, ये काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या है? ऐसी दो चीज़ें हैं। पहला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास जो मोशन में है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की, वो मोशन में तो है लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है अगर वो मोशन में है। साथ ही ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कहीं कैलकुलेट करने को आ जाएगा तो हम क्या फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। लेट इस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी u। हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ले लेते हैं ऑब्जेक्ट a है, वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है u। तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी u। लेट अ फोर्स f बी एक्टिंग ऑन इट एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू v। अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया f। जब इस पर फोर्स F लगाया गया तो जो वेलोसिटी है वो u से बढ़कर v हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई, और ये वेलोसिटी में चेंज आने के लिए जो एक्सेलरेशन में चेंज हुआ था दैट वाज v। a अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था जिसने वेलोसिटी को u से v में कन्वर्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि वर्क डन तो W इक्वल्स एफ इन टू एस होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू एम ए होता है, हमने पढ़ा हुआ है। जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के। अगर मैं ये वाले F की वैल्यू F इक्वल्स टू एम इन टू ए इस F में पुट कर दूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा? इसी को देखिए, W इज इक्वल्स टू F की जगह हम लिख देते हैं एम ए, साथ में S, यानी कि एम ए इंटू एस हो गया। अब ये जो S है, मुझे इस S को अलग चाहिए, तो इस S को अलग कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा था ना लॉज ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम यहाँ से S को अलग करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a से अपनी S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास S की वैल्यू आ गई V और वेलोसिटी और A के फॉर्म में। तो जब मेरे पास S की वैल्यू V और यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में आ गई, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, जैसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 में S की वैल्यू पर उसको पुट कर देंगे और हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा।
W इज इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यानी कि W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था यानी कि रुका हुआ था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यानी कि ये जो वैल्यू है देखिए, यानी कि ये जो वैल्यू है u वाली ये 0 हो जाएगी। जो वी स्क्वायर माइनस 0 है तो 0 को तो हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर हमको ऑब्टेन हो जाएगा। और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर वैल्यू निकल के आई, ये वर्क डन था कि कितना वर्क डन हुआ ऑब्जेक्ट पर, है ना। हम देख रहे हैं, हम W कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने ये भी पढ़ा है कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना वर्क किया गया है उतना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ होगा, यानी कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जितना वर्क डन उतना ही एनर्जी कंज्यूम हुआ है या ऑब्जेक्ट को उतना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इस तरह से अगर इस W को मैं रिप्लेस कर दूँ E एनर्जी से, तो हमको मिल जाएगा E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज़ द वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम डिनोट करते हैं E के से, तो E के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर यू नो m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमको काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट u इक्वल्स टू 0 हम जानते हैं, therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 0 हैं, और दोनों अगर वैल्यू 0 आ जाती हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, या हम सिंपली बोलें तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर 0 हो जाएगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमको एक एग्जाम्पल दिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट possesses व्हेन इट मूव्स। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, AK इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई हाफ एम, हमको 10 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम पुट करते हैं अगर, तो एम में हमने रखा 10 और वेलोसिटी होगी 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो इस तरह से हमारा 80 निकल के आया, और बात एनर्जी की हो रही है तो ये हो जाएगा 80 जूल्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पर ऑब्टेन हो गई हमको 80 जूल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमको मास दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और मास हमको दिया हुआ है 1500 kg, तो हमको क्या पता लगाना है, वर्क टू बी डन, यानी कि अगर हम एनर्जी पता लगा लेते हैं कि एनर्जी चेंज कितना हुआ, एक वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप काइनेटिक एनर्जी जान लेंगे और फिर फाइनल वेलोसिटी के साथ आप काइनेटिक एनर्जी पता लगा लेंगे, तो दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस आया यानी कि उतना काम किया गया ऑब्जेक्ट पर, और वही हो जाएगा वर्क डन। तो इस तरह से हम देखिए कैसे कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर किया हुआ है, हमको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी गई है लेकिन हम मीटर पर सेकंड में लेके चलेंगे, तो 30 किलोमीटर पर आवर के लिए हमारा आ जाता है 25/3 मीटर पर सेकंड, और 60 किलोमीटर पर आवर के लिए आ जाता है 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यही वैल्यू पुट करेंगे हम इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, है ना। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए हाफ एम कॉमन है तो बचता क्या है अंदर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही यहाँ पर भी किया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 156250 जूल्स, यानी कि 1,56,250 जूल्स, ये वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये एनर्जी है कि कितना दोनों की एनर्जी में चेंज है, और एनर्जी कहाँ से आई है, जो एनर्जी का चेंज है ये ऑब्जेक्ट के पास कहाँ से आया, जो उस पर काम किया गया था उससे आया, यानी कि इतना, ये दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको ऑब्टेन है, इतना उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया गया है। तो यही हमारा वर्क भी हो जाएगा। एक्चुअल में ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है और यही हमारा वर्क डन भी होगा। तो इस तरह से आप वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है बेटा। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में या यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।